ला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, घड़ बांडे इट्टा किया जल्दी करें पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुण किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एवं विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। छेवीं इस पौड़ी दे जो दो श्लोक ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रथम शरह का जिक्र किया है कि हर मजहब की, हर फिरके की, हर संप्रदा की अपनी अपनी शरह है और शरह केवल मार्ग देते चलन का एक नियम ही है, इस तो इलावा कुछ नहीं। सारी जिंदगी नियम नूं ही समझदे ते नियम नूं ही पढ़दे जीवन बतीत कर दिता जाए तो जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन इस वास्ते कि नियम नूं समझ ते फिर मार्ग ते चल। इस वास्ते कोरे शरई, केवल शरई बंदे जो प्रभु मार्ग ते चलदे ते नहीं ते मार्ग दे चलन दे नियम जिहड़े ने उन्हों ही पढ़दे रहिंदे ने, उन्हों ही समझदे रहिंदे ने ते उन्हों ही समझांदे रहिंदे ने। उन्हां दे मानसिक मंडल दे विच अनेकां प्रकार दे रोग पैदा हो जांदे ने। वास्तविक इस तरह दे मनुखां नूं मानसिक रोगी ही आख्या जाता है, क्योंकि तसबी हो जाते हैं, तंग दिल हो जाते हैं और दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ अपनी ही शरह नूं महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। सिर्फ अपनी नियमावली नूं ही महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। अगर एक देश दूजे देश नाल सिर्फ इस गल करके लड़े कि साडे देश दे खब्बे पासे ट्रैफिक चलता है ते दूसरा आखे नहीं साडे मुल्क दे ते यातायात दा नियम सज्जे पासे है, ते सज्जे खब्बे दी अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो यह लड़ाई मूर्खता ते खड़ी है, यह लड़ाई अज्ञानता ते खड़ी है। बाहर सड़कों के नियम जड़े ने इन्हां दे ते इतना झगड़ा नहीं, पर परमात्मा तक पहुंचण दा जिहड़ा मार्ग है ते उस मार्ग दे ते चलण दे जिहड़े नियम ने उस दुनिया दे कलेश बहुत ज्यादा है, उस दुनिया दे पीड़ा बहुत ज्यादा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, वास्तविक भगत ते ओ है जिहदे अंदर भुख है सिफतो सलाह दी, जो प्रभु दे मार्ग दे ते चल पिया है, नियम जैसा भी है ओदी पालना करदे होया वो चल पिया है। सिर्फ नियमावली दी परिक्रमा नहीं करदा बल्कि नियम नूं समझ के वो मार्ग ते चल पिया। इस्लामी शरह विच जिथे सुन्नत है, पढ़दा है, ज़कात है, रोजा है, हज है, इस तरह की होर शरह की लंबी चौड़ी बकायदा भूमिका है जिहदे चों लंघना पैंदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दूसरे श्लोक विच यह भी दस्सिया है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। मुसलमान इस्लामी दुनिया विच मुर्दे नूं दबदे ने, साड़दे नहीं, साड़ना नापाक गिणदे ने, साड़न नूं चंगा नहीं समझते। पिछोकड़ देखिए तो इसके कुछ इंज कह लीए दुनियावी कारण हो सकते ने, धार्मिक नहीं। अरब देश सहरा दा देश है, मरूथल है, सैकड़े मील तक रेत दे ही टिब्बे ते सैकड़े मील की दूरी तो बाद किधरे नखलिस्तान मिलता है, कोई दरख्तां दा झुंड मिलेगा। इस वास्ते पुराने काफले जो उठां ते चलते सन 15-15 दिन का पानी नाल लद के चलते सन, क्योंकि रस्ते च पानी नहीं, सहरा ही सहरा। तो मरूथल दे लकड़ां दी ते घाट, जंगल है नहीं। मुर्दियां नूं साड़न लई जितनी लकड़ चाहिदी सी इतनी लकड़ अरब देशां विच नहीं सी। और एक दूसरे दा झूठा पानी पीण दी जिहड़ी प्रथा उत्थे चली, पानी दी भी बहुत किल्लत, बहुत किल्लत। पीता होया पानी जे गिलास दे बच गया उन्होंने डोलना नहीं, उन्होंने फिर घड़े दे पा देना है, क्योंकि बहुत पानी की किल्लत। पानी की बूंद वास्ते अरब दे लोग तरस जाते सन। तो कुछ दुनियावी लोड़ां ने
जो नियम बना दिते ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਰਖੈਜ਼ ਇਲਾਕਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਆਮ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਛਾਇਆ ਨੇ, ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਜੜ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼? ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼, ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਦੁਆਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਥੱਕ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੀ। ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਵ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਲਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਡਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 13ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਈਏ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਰਾਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਗ ਬਚੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਜੈਨੀ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਅਕਸਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਣੇ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਸੁਰਾਈਆਂ ਬਣਾਣੀਆਂ, ਘੜੇ ਬਣਾਣੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚਿਕਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ?
घड़ भांडे इट्टां किया, उन्हें भांडे बनाए, उन्हें इट्टां बनाईयां, उन्हें होर तरह तरह के छोटे वड्डे बर्तन बनाए, ते फिर सारे भांडे ते इट्टां नूं उसने आवे दे च रखिया। अग ला दिती, भांडियां नूं पकाना है, इट्टां नूं पकाना है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जल्दी करे पुकार, जे तुसी आखो देही दा साड़ना नापाक है, माड़ा कम है, तो वेख लो मिट्टी जला रहे कुमार, जल रही है मिट्टी, जल्दी हुई पुकार पई कर दी है भी मैनू साड़िया जा रहा है, मैनू साड़िया जा रहा है। सतगुरुदेव जी महाराज राज दे च गल करते हैं कि वह भी तो आखिर जल्दी ही पई है, कुमार साड़दा पिया है। इस देश दे च मुर्दे नूं जलांदे ने, मिट्टी नूं जलांदे ने, होर की है, मिट्टी साड़ी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान दे च उस मिट्टी नूं जलांदे ने जिस मिट्टी दा अजे जोड़ आपस दे च बनिया होया है, ठोस। लेकिन जब तन मिट्टी दे च पूर्ण तौर ते मिट्टी हो गया ते कुमार उसनूं बाद दे जलांदा है। तो इस तरीके नाल मुसलमान दी देही बाद दे जो है जल्दी है। शायद गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान पे करते ने, जल जल रोवे भपड़ी, झड़ झड़ पवे अंगियार। रोंदी है जल्दी हुई ओ खाक और अंगियारे झड़ झड़ के पै रहे ने। नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार। महाराज कहते ने, ओ करता पुरख, उसने इस जीव नाल जो कुछ कीता है, जो कारण उस नाल वरते है, उस करते पुरख ने जो कुछ अगां वरताया है, ये ते करतार ही जाने। किसने दबिया है, किसने जलाया है, किसने पानी दे जो है रोड़ दिता है। एक दबे, एक दजिए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उस्टिए, एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जा पई, किथे जाए समाए। साहब कह नहीं सकते ये जीव आत्मा किथे गई, इसने केड़ा जन्म धारण किया। जद बाहरों असी देखने हां, एक नूं दबिया गया, एक नूं साड़िया गया, एक नूं पानी दे च रोड़िया गया, ते एक नूं भी फिर हसन पाए। पारसी लोग खूह दे ते एक छज बना के छज दे ते लाश रख देंदे ने, उन्हों इल्लां खांदियां ने, उन्हों कवे खांदे ने, हड्डियां सहजे सहजे खूह दे च पैंदियां रहिंदियां ने। एक इस ढंग नाल जो है मुर्दे दा अंतिम जो है संस्कार करते हैं, मृतक देही दा। पर महाराज कहते बाहरों ते तौर तरीके वख वख ने। किसी ने दबिया, किसी ने साड़िया, ते किसी ने खूह दे उपर छलनी दे रख दिता है, ते किसी ने पानी दे जो है रोड़ दिता है, ते किसी नूं कुत्ते ही खांदे पैन, लावारस होके मर गए। खा रहे ने कुत्ते, खा रही ने इल्लां। पर यह तो हुण प्रभु ही जाने कि वह किथे जाके समाया है, उसने किथे जाके जन्म लिया है। ये परिपूर्ण परमात्मा जानदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, दबना ते साड़ना ये उत्ते बहस करनी भी फजूल है। मर्जी है दफन कर लो, मर्जी है साड़ दो। मिट्टी नूं मिट्टी दे च लीन करना है, चाहे साड़ के लीन करो, चाहे दब के लीन करो। ये पाक ते नापाक दा कोई मतलब नहीं है, इस दे चंगे ते माड़े दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मृतक दे ही मिट्टी है। हुण इस मिट्टी नूं भावें साड़ो भावें दफन करो, दोवें कर्म इक्को ही जही ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि दे पौड़ी दे आप ये विचार देंदे ने, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। ऐसा परमात्मा जो करता है, कारण है, ऐसा परमात्मा जो व्यापक है, जर्रे जर्रे दे ते परम आनंद स्वरूप है। महाराज कहते हैं, बिन सतगुर किने न पायो। सतगुर तो बिना अज तक किसी ने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सतगुरु जिदे कोल सत दा ज्ञान है, सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग से उधरे नानक हर गुण गाओ। हकीकत ये सच्चाई है। सच नूं जिसने जानिया, सच नूं जिसने धारण किया, सच नूं जो कथन कर सकता है, सच दा जो वर्णन कर सकता है, सतगुरु। ऐसा जो सतगुरु है, उस तो बिना किसी नूं भी सत दी प्राप्ति नहीं हुई। बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। अज तक किसी ने भी सतगुरु तो बिना उस सच नूं प्राप्त नहीं किया। महाराज अगां चल के सतगुर दी महिमा बयान करदे कहंदे ने, सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर दे परिपूर्ण परमात्मा ने अपने आप नूं रखिया है,
अपनी होंद नूं रखिया है। उहदी होंद की है? चानना, ज्ञान। सतगुर दे च उसने अपनी होंद नूं रखिया है, ज्ञान। तो होंद परमात्मा दी की है? ज्ञान। उस ज्ञान नाल जुड़ना परमात्मा नाल जुड़ना है। साडे देश दे ते वाकई ऐसा आख्या गया कि मनुख जो पाप करदा है, मनुख जो दुख भोगदा है, मनुख जो दुनिया भर दे अनर्थ करदा है, अज्ञान करके ही करदा है। अज्ञान करके लोभी होंदा है, अज्ञान करके क्रोधी होंदा है, अज्ञान करके ही मनुख वैर विरोध दे जो है फसदा है, अज्ञान करके चोरी करदा है, यारी करदा है, अज्ञान करके ही कतल करदा है और दुष्टपना जो है जगत दे च वरताउंदा है। ते अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान दे नाल, होर किसी साधना नाल नहीं, होर कोई तौर तरीका नहीं ज्ञान प्राप्ति दा। अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान नाल। कमरे दे च अंधकार है ते घर दा मालिक सारी रात हो रही है, झाड़ू देंदियां थक गए। रस्ते दे च एक संत जी लंघे ने, वो कहंदे ने काफी देर दी झाड़ू दे रहे हैं। गल की है? कहंदा हनेरे नूं कढ रहे हैं झाड़ू नाल। संत कहंदे नहीं, झाड़ू बुहारी नाल कमरे दे चों हनेरा नहीं निकलेगा। तो वो फिर बाल्टियां पानी दियां भर के लिया ते लगा कमरे दे च डोलन, और डोली गया झाड़ू फेरी गया, पानी डोली गया। ते संत जी पुछदे ने हुण की कर रहे हो? कहंदा हनेरे नूं धो रहे हैं। नहीं, ये पानी नाल हनेरा नहीं धुलेगा, ये झाड़ू बुहारी नाल हनेरा नहीं निकलेगा। तो संत जी कोई तुसी ढंग दसो, कोई तुसी तरीका दसो, इस कोठड़ी दे चों मैं अंधकार नूं किवें कढिया। उस सतपुरुष दे कोल मोमबत्ती सी, उन्हें तीली लाई मोमबत्ती नूं और कमरे दे च मोमबत्ती नूं रख दिता। अंधकार नाश हो गया, हनेरा नाश हो गया। आख्या पुरखा हनेरा चानने नाल नाश होंदा है, अज्ञान ज्ञान नाल नाश होंदा है, और कोई तरीका नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, बिना सतगुर तो ना अज तक किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है ते ना ही अगां चल के प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सतगुर दे च परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी होंद नूं प्रगट करके रखिया होया है कि वो जिहड़ी होंद उस दे अंदर प्रगट है, वो गुरु ने बोलां दे राहीं प्रगट कीती है। सतगुरु विच आप रखिउन कर प्रगट आख सुनाया। आख के गुरु ने आख के बोल के प्रभु नूं प्रगट कीता, परमात्मा नूं प्रगट कीता। इस वास्ते कहंदे ने गुरु दे बोल परमात्मा दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। किसे दे बोलां दे च धन है, किसे दे बोलां दे च परिवार है, किसे दे बोलां दे च संसार है, गुरु दे बोलां दे च निरंकार है, गुरु दे बचनां दे च करतार है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने गुरु ने ते अपने बोलां दे राहीं प्रगट करके जो है जगत नूं सुना दिता है, जगत नूं दिखा दिता है। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उस सतगुरु नूं मिलो किसनूं सदा मुक्त है, जिन्हों कोई बंधन नहीं, जो किसी तरीके नाल भी लिपाएमान नहीं, जिसने अपने विचों मोह कढ़ दिता है। जगत दी कोई पकड़ नहीं, जगत दी कोई खिच नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जीवन जद पढ़दे हां ते सतगुरु अपने मासूम बच्चियां नूं कहंदे ने गड़ी दे च, बेटा तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो चाक ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। कोई पकड़ नहीं। और अजीत सिंह नूं संबोधन करदे हुए कहंदे ने कि हे मेरे बच्चे, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं वेखना चाहना तेनू मैदान जंग विच दुष्टां नाल दो दो हथ कर दें, ते मैं ये भी वेखना चाहना कि सच दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते तू शहीद हो गए। तू सीने दे तीर खा लिया, कोई पकड़ नहीं पुत्रां दी,
कोई पकड़ नहीं परिवार दी, कोई पकड़ नहीं धन संपदा दी। सारी धन संपदा सतगुर ने सरसा नदी दे रोड़ दित्ती सी। अज माछीवाड़े दे मरूथल रेत दी ढेरी ते पो मां दी रात सी, लेटे ने ठंडी रेत दे उत्ते ठंडी सीत लहर चल रही है ते आप दे मुबारक रसना तो निकलदा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। ये जमीन ते सोना भी सानू चंगा है, क्योंकि यार नाल है, परमात्मा नाल है, उदी याद नाल है, उदा सिमरन नाल है। 12-12 साल दी उदासी गुरु नानक देव जी महाराज दी। कोई पकड़ नहीं, कोई खिच नहीं संसार दी, परिवार दी। बस इक्को ही खिच है कि किवें जगत परमात्मा नाल जुड़े, किवें संसार नू बोध हासिल होवे, किवें संसार नू ज्ञान हासिल होवे। इक्को ही तड़प है, इक्को ही खिच है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने सतगुर ते ओ है जो सदा मुक्त है ते जिसने अपने विचों मोह नू कढ दिता है, जगत दी पकड़ नू कढ दिता है। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। विचारां दी दुनिया च अक्सर बहस मुबासे होंदे ने। ये विचार अति उत्तम है, ये विचार महान है, ये फिलसफा अति उत्तम है। गरज के विचारां दे तल ते बहस मुबासे भी होंदे ने और विचारां दी दुनिया दे च ऐसा आखिया जांदा है ये विचार मध्यम श्रेणी दे ने, ये विचार उत्तम ने, ये अति उत्तम ने, ये महान उत्तम ने। पर गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल दसदे ने कि उत्तम विचार केड़े ने। उत्तम विचार यही ने कि जो चित्त नू परमात्मा दी तरफ ले जान। उत्तम सोचनी ओही है जो चित्त नू सच दी तरफ ले जाए। उत्तम विचार ओही ने जो परमात्मा दा चिंतन करन ते मजबूर कर देन। उत्तम विचार ओही ने जो मनुख नू उत्तम श्रेणी प्राप्त करा देन। कई दफा देखण दे च आउंदा है कि उत्तम विचार उपरों ही पैदा होए ने, गहरे तल दे च उन्हां दी कोई बुनियाद नहीं। उत्तम विचार कवि कोल भी ने, उत्तम विचार संत दे कोल भी ने। उत्तम विचार एक आम पद्धर दे शायर ते दार्शनिक कोल भी हैगे ने, उत्तम विचार भगत कोल भी हैगे ने। पर ए दोहां दे विचार ऐसे ने, एक ते झरने दा पानी है, एक हौज दा पानी है। हौज दा पानी वक्त पाके गदला हो जांदा है, बदबूदार हो जांदा है, उस दे च कीड़े हो जांदे ने। बाहरों संग्रह कीता होया ज्ञान विचार सोचनी जीवन नू निर्मल नहीं करदी। वो स्वयं विचार ही मेले हो जांदे ने, वो स्वयं विचार ही बदबूदार हो जांदे ने। पर एक ने पहाड़ां दे चों फुटदे होए झरने निर्मल स्वच्छ ठंडे। जद कोई अपना चित परमात्मा दे नाल जोड़दा है ते ओदे हिरदे दे चों विचारां दे झरने फुट पैंदे ने। झरनियां दा जल सदैव नवां हुंदा है, झरनियां दा पानी पुराना नहीं सदा ताजा है। इस वास्ते इस तरह के महापुरुषों के बचन सदा ताजगी देंदे रहंदे ने और वो बचन सदा ताजे बने रहंदे ने। वो बचन कदी पुरुथे नहीं होंदे, वो बचन कदी पुराने नहीं होंदे। उस सच्चे हिरदे चो निकले सच दे बचन सदैव नवे बने रहंदे ने, हमेशा ही नवीनता वंडदे रहंदे ने, नवी दुनिया दी सिरजना करदे रहंदे ने। तो साहिब कहंदे ने उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। उत्तम विचार ते ओही ने जिन्हां द्वारा चित सच दे चलीन होवे, सच दे नाल जुड़े, जग जीवन दा ता पाया। ते जिन्हां विचारां दे नाल जगत दा जीवन, जगत दा जिहड़ा दाता है वो प्राप्त हो जाए। बस वो विचार श्रेष्ठ ने, वो विचार अति उत्तम ने, वो विचार महान ने। और ऐसे विचार परिपूर्ण परमात्मा दे सतगुर पासों प्राप्त होंदे ने, क्योंकि सतगुर दे च उसने ऐसे विचार रखे ने ते ऐसे विचारां दे च परिपूर्ण परमात्मा आप है। विचार ते ओही महान ने जो मुक्त करा देन। देखण दे च आया है विचार बंधन भी बन जांदे ने। और विचार बंधन की बनदे ने, जैसे मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है ते तणे हुए जाले दे च फस के रह जांदी है। विचारक अपने विचों विचारां नूं जन्म देंदा है ते उन्हां ही विचारां दे च फस के रह जांदा है। ये विचारां दी बुलंदी इंज आउंदी है जैसे कि एक मासूम बच्चा पतंग उड़ांदा है, बहुत उच्ची, बड़ी उच्ची।
डोर उसके हथ दे च है और जद उसने डोर खिंची पतंग थले। कई बंदियां दे विचार उच्चे जरूर आउंदे ने पतंग दी तरह, पर डोर उन्हां दी जमीन दे च आउंदी है। सिर्फ विचार ही उच्चे ने, सिर्फ ख्यालां दी परवाज उच्ची है, जीवन उच्चा नहीं। वो ते थले, वो ते जमीन दे उत्ते। इनू गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज वर्णन कीता है, फिरदी फिरदी दै दिसां जल परबत बन राए, जिथे डिठा मिर्त को इल बहेठी आए। इल पहाड़ां दे उपर उड़ रही है, झरनियां दे उपर उड़ रही है, सोहने सोहने बाग बगीचियां दे उत्ते बकायदा उड़ के तारियां ला रही है, हर पासे भरमण कर रही है। ना ये पहाड़ां दी चोटियां ते बैठी, ना ये बाग बगीचियां दे च बैठी, ना ये झरनियां दे कंडे ते बैठी, पर जिथे इसनू मुरदार दिस पिया एकदम उत्थे आ गई, एकदम उत्थे डिग पई और मुर्दा खाण लग पई। उच्ची ते बहुत उड्डी, आम पंछियां नालों, आम परिंदियां नालों इल दी उडारी, इल दी परवाज बहुत उच्ची है, बहुत बुलंदियां दे उत्ते जाके उड़दी है और तैरदी है। लेकिन दृष्ट बड़ी नीवी है, निगाह बड़ी नीवी है, निगाह मुरदार देते है। कईयां दे कोलों ये जिहड़े विचार आउंदे ने ये इल्लां दी तरह आउंदे ने। विचारां दी प्रवास ते बहुत उच्ची, पर दृष्टि विकार ते हुंदी है। विचार बहुत उच्चे लेकिन दृष्ट विकार देते है। कईयां कोल प्रवास हंस दी हुंदी है, प्रवास भी उच्ची, दृष्ट भी उच्ची। उड़ना भी बहुत उच्चा, जीवना भी बहुत उच्चा। इल दा उड़ना ते बहुत उच्चा है, जीवना उच्चा नहीं है। उडारी बहुत उच्ची है, जिंदगी बहुत उच्ची नहीं है। इस वास्ते साहिब कहते ने उत्तम विचार ते ओही ने जो जिंदगी नू भी उच्चा लै जान, जो जीवन नू भी उच्चा लै जान। प्रवाज उच्ची है पर दृष्टि भी ते उच्ची होवे। ख्याल बड़े उच्चे ने पर जीवन भी ते बड़ा उच्चा होवे। ख्यालां दे संतोख है, जीवन दे संतोख नहीं है। ख्यालां दे सच है, जीवन दे सच नहीं है। ख्यालां दे परमात्मा है, जीवन दे परमात्मा नहीं है। ख्यालां दे इंसाफ है, जिंदगी दे इंसाफ नहीं है। ऐसे जिहड़े विचार ने दरअसल मृतक विचार ने, थोथे ने, उन्हां दे रूह नहीं है, उन्हां दी जिंदगी नहीं है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने ओही विचार उत्तम ने जो परम जीवन दिला देन, भाव परमात्मा नाल जोड़ देन, चित्त नूं ईश्वर दी तरफ मोड़